वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी टेली की क्लास है जिसमें आज हम सीखेंगे क्या, बैच वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं, बैचेस कैसे मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेंटेन बैचेस इन टेली। टेली में ना बैचेस कैसे मेंटेन करते हैं। मेनली बैचेस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी ना मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट सेट की जाती हो। जैसे मेनली होता है, आपने देखा होगा मेडिसिन्स बिजनेस के अंदर। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी क्या लिया हुआ है, मेडिसिन्स का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप फूड बिजनेस या पैक्ड फूड बिजनेस के अंदर या डेयरी प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट लेके आओगे उन पे ना बैचेस या लॉट नंबर मेंशन होंगे। कई लोग बैचेस बोलते हैं, कई लोग इसे क्या बोलते हैं, लॉट नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली हम टैली के अंदर बैचेस कैसे मेंटेन करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस बैच वाइज डिटेल मेंटेन करने का बेनिफिट क्या होता है कि हम बैच मेंटेन करने के बाद ना एक्सपायरी प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल आउट नहीं कर पाएंगे अगर हमने प्रॉपर अपनी टैली में बैचेस मेंटेन किए हुए हैं। ओके। तो हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, बैचेस हम स्टार्ट कैसे करते हैं। हमने टेली में एक नई कंपनी बनाई आइकॉन्स मेडिकोज के नाम से, और आपने यहाँ पे ना एक फ़ीचर एक्टिवेट करनी है। फ़ीचर कौन सी एक्टिवेट करनी है, यहाँ पे आपने फ़ीचर एक्टिवेट करनी है अनेबल बैचेस। लुक हियर, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यस किया आपने, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इस ऑप्शन को आपने एक्टिवेट करना है। अगर आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है तो इस ऑप्शन को भी आप एक्टिवेट करोगे। फिलहाल हम यहाँ पे विदाउट जीएसटी बैच वाइज डिटेल मेंटेन कर रहे हैं। हमने क्या किया, कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करा लेते हैं, बाकी रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़। हमने क्या किया है, हमारी कंपनी के अंदर जो फीचर हमें रिक्वायर्ड था बैच वाइज डिटेल बनाने के लिए हमने ऑन कर लिया है। नाउ अब हमें लेजर्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, स्टॉक क्या बनाना होगा, वो चीज़ सीखते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे हमने माल खरीदना है और बैच मेंटेन करना है। शिवा मेडिकोज से हम माल परचेज कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो शिवा का लेज़र रिक्वायर्ड होगा। कमल का से माल हम खरीद रहे हैं तो कमल का लेज़र रिक्वायर्ड होगा। देन कांता मेडिकोज का लेज़र रिक्वायर्ड होगा और परचेज़ का लेज़र। और देन आफ्टर हम सेल करेंगे तो हमें सेल्स का लेज़र भी रिक्वायर्ड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड लेज़र्स हैं उन्हें बना लेते हैं। यानी हमें सबसे पहले परचेज़ का लेज़र चाहिए अंडर परचेज़ अकाउंट। कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करा लेते हैं हम। देन कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करा लिया। देन अगला लेज़र हमें किस चीज़ का चाहिए, सेल्स का चाहिए। अंडर किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। देन कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करा लेते हैं। अब हमें परचेज और सेल्स के बाद हमें 3 लेज़र बनाने हैं। देन शिवा मेडिकोज जिससे हमारा माल आ रहा है, मेडिकोज अंडर ही इज़ ए सन्ड्री क्रेडिटर, वो हमें पैसे देगा, मतलब हमसे माल पैसे लेगा, सॉरी। देन कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास अगला लेज़र कौन सा बनेगा, कमल मेडिकोज। यहाँ पे हमने कमल मेडिकोज का लेज़र बनाया, कमल मेडिकोज। देन कंट्रोल, इससे भी हम माल परचेज कर रहे हैं। देन तीसरा हमने लेज़र बनाया है कांता मेडिकोज। ये 3 लेज़र्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड थे हमने लेज़र्स बना लिए। आफ्टर दैट हम स्टॉक मेंटेन करेंगे कि भाई हमारा बिजनेस किस चीज़ का है। मेनली आपने जाना कहाँ है, क्रिएट पे। एंड देन इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप डिफाइन करते हैं कि यू हैव ए मेडिसिन्स बिजनेस। अगर आपका मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस है तो यहाँ पे लिखोगे मिल्क प्रोडक्ट बिजनेस। फूड प्रोडक्ट्स का है तो फूड प्रोडक्ट्स, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बनाओगे। और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, यस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप स्पेसिफाई किया है। और आप देखोगे एग्जाम्पल के अंदर ये जो मैंने आइटम क्या खरीदी है, क्रोसिन एक मेडिसिन्स होती है, वो मैं बॉक्स में परचेज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या बनाऊँगा, बॉक्स बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स, बेसिकली दवाइयाँ पत्तों में या डब्बों में बेची जाती हैं तो पत्ते को हम स्ट्रिप्स बोलते हैं, बॉक्स। देन यहाँ पे अंडर क्या लोगे, मेडिसिन्स बिजनेस। कैटेगरी में स्पेसिफाई नहीं कर रहा, और यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लोगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बनाया है, यहाँ पे यूनिट्स बनानी है। यूनिट्स में आपने क्या डिफाइन किया, बॉक्स, फॉर्मल नेम, बॉक्स डिफाइन कर देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, फॉर्मल नेम यहाँ पे बॉक्सेस ये डिफाइन कर दिया। फॉर्मल में नेम इज कंप्लीट नेम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 डालना है। देन स्टॉक आइटम बनाओगे। स्टॉक आइटम में आपने क्रोसिन डिफाइन करना है, क्रोसिन अंडर मेडिसिन बिजनेस में डिफाइन करोगे। कैटेगरी में मेंशन नहीं कर रहा यहाँ पे, बॉक्सेस।
अब देखो यहाँ पे आपके सामने दो नई फीचर एक्टिवेट हो गई हैं। मेन थिंग इज दैट मेंटेन इन बैचेस। ये फीचर ऑन कैसे हुई हैं? जब आपने F11 की इस फीचर को एक्टिव किया है तब ये फीचर एक्टिवेट होंगी ड्यूरिंग द आइटम क्रिएशन। इस बात का ध्यान रखना है, जब हम आइटम बनाने जाएंगे तो शो करेगा। हमने क्या किया, इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया। यूज़ एक्सपायरी डेट, आपने एक्सपायरी डेट यूज़ करनी है, हमने इस ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर दिया है। अगर आपकी कंपनी में पहले से ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट? ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हम डायरेक्टली 3 टाइम्स परचेज कर रहे हैं और बैच मेंटेन कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास अगला क्या, ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। हमने 1 अप्रैल को एक परचेज की एंट्री डालनी है। किससे खरीदा है हमने? शिवा मेडिकोज से। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि ये फर्स्ट 1 अप्रैल वाली एंट्रीज को पास करते हैं। परचेज करने के लिए आपने वाउचर्स में जाना है, गेटवे ऑफ टेली, देन वाउचर्स में जाओगे और वाउचर्स में जाने के बाद आपने क्या प्रेस करना है यहाँ पे F9। F9 में जब भी हम परचेज करेंगे तो सामने वाला एक इनवॉइस नंबर देगा, डेट मेंशन कर दिया, हमने किससे खरीदा है ये माल? शिवा मेडिकोज से। कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव करा सकते हैं। देन परचेज कर रहे हैं, नेम ऑफ आइटम क्रोसिन परचेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक नया आ गया, कहता है कि लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेज। मैं एक नया बैच नंबर डिफाइन करूंगा क्योंकि ये बैच नंबर 1 के अगेंस्ट आया। हर प्रोडक्ट के ऊपर बैच नंबर या लॉट नंबर लिखा होता है। आप देखोगे जब भी मेडिसिन लेने जाओगे तो उस पर लिखा होगा बैच नंबर या लॉट नंबर। हमने यहाँ पे डाला बैच नंबर 1, हमने यहाँ पे बैच नंबर 1 डिफाइन कर दिया, बैच 1। ठीक है, यहाँ से मैंने बैच 1 डिफाइन किया, देन एंटर कर देते हैं। अब ये क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज की है? 25 बॉक्सेस, तो हमने 25 बॉक्सेस। और रेट आपका क्या है? 250, प्राइस 250 है। जैसे मैं एंटर करूँगा आपसे ये एक्सपायरी भी पूछ रहा है। ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है? 1/10 को, यानी 1 अक्टूबर को। तो आप यहाँ पे 1 अक्टूबर भी लिख सकते हो या डेट भी मेंशन कर सकते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट 1/2025 को एक्सपायर हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली शो करने लग गया 1 अक्टूबर 25 को, यानी मैंने पहली बार 1 अप्रैल को शिवा मेडिकोज से मैंने परचेज की, मेरा फर्स्ट बैच मेंटेन हो गया। देन सेकंड बैच, सेकंड एंट्री क्या है हमारे पास? 2 अप्रैल को हमने क्या किया है? फिर से हमने परचेज किया है कमल मेडिकोज से। तो कमल मेडिकोज हमने यहाँ पे क्या करना है? बैच, उसका बैच नंबर या बिल नंबर डालेंगे। बिल नंबर डालने के बाद पार्टी नेम हमने इससे सिलेक्ट किया, किससे? कमल मेडिकोज से। देन कंट्रोल ए करते हैं। आप देखोगे यहाँ कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव होता है। यहाँ पे हमने परचेज किया। देन यहाँ पे क्रोसिन हम कितने परचेज कर रहे हैं? नया बैच मेंटेन कर रहे हैं। ये कौन सा है? बैच नंबर 2। तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है बैच नंबर 02 और क्वांटिटी क्या मेंशन करनी है? कितने बैचेस परचेज किए हैं आपने? 45 क्वांटिटी। देन 450 के अकॉर्डिंग तो हमने क्या मेंशन किया? 45 दिस वन। एंड देन ये वाला जो प्रोडक्ट है एक्सपायर कब हो रहा है? 1/11 को, यानी 1 नवंबर को। तो आपने 1/11 मेंशन करना है, 1/11/2025 को, यानी 1 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। तो ये सेकंड बैच मैंने मेंटेन कर लिया। गॉट इट माय पॉइंट? अगर जीएसटी लगता होगा बिल पे तो हम जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, ये किससे मैंने परचेज किया है? ये मैंने परचेज कर लिया है कांता मेडिकोज से, राइट? मैंने 2 बैचेस मेंटेन कर लिए हैं। वैसे ही सेम लाइक दैट आप कमल या जो भी आपने इनसे परचेज करना है, इस तरह से आप बैचेस मेंटेन कर सकते हो। मैंने फर्दर एक और एग्जांपल दे दिया है। एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से आप जितने भी मेंटेन करोगे बैचेस, उसकी रिपोर्टिंग कहाँ जनरेट होगी? आप डिस्प्ले में जाओगे, देन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके देखो। ये तो स्टॉक की क्वेरी ले सकते हैं यहाँ पे कि भी हमारे पास क्या स्टॉक है, कितनी मात्रा में है और कितने बॉक्सेस हमने परचेज कर रखे हैं। जैसे मैंने कांता मेडिकोज एंड देन शिवा मेडिकोज से ये बॉक्सेस परचेज कर रखे हैं। गॉट इट माई पॉइंट? और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ इन्वेंट्री बुक्स में जाके देखूँ तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, बैचेस। जैसे आप जाओगे एक एक बैच को यहाँ पे शो ऑफ कर सकते हो कि बैच शिवा मेडिकोज से आया हुआ है और उसकी एक्सपायरी क्या है। वैसे ही दूसरा, अगर मैं बैच नंबर 2 देखता हूँ तो ये कांता मेडिकोज से मैंने परचेज़ किया हुआ है और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल है और एक्सपायरी 1 नवंबर है। तो इस तरह से हम बैचेस मेंटेन कर लेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? बैचेस मेंटेन होने के बाद आप इसका बेनिफिट क्या है? जब हमने बैच मेंटेन किया, कल को अगर हम सेल करने जाते हैं
F8 में हम सेल की एंट्री डालते हैं यहाँ पे। और मान लो कि मैं कैश सेल, कोई कस्टमर आया और मुझसे माल खरीदता है तो मैं कैश सेल्स बेचूंगा, या उस व्यक्ति का लेज़र बना के सेल कर दूंगा, या उस फर्म का लेज़र बनाऊंगा। अल्ट सी करके हम लेज़र बना सकते हैं टैली में। मैं कैश सेल्स कर रहा हूँ, मेरे पास एक कस्टमर आया और मैं सेल करता हूँ। क्या सेल करने जा रहा हूँ? क्रोसिन। लेकिन जब मैं आज सेल कर रहा हूँ, 1 अप्रैल को सेल कर रहा हूँ, तो कोई भी मैं बैच बेच सकता हूँ, दोनों, कोई एक्सपायरी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मान लो कि इसमें मैं कोई भी बैच बेच सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट 1 अप्रैल को सेल कर रहा हूँ, तो 1 अक्टूबर और 1 नवंबर को मेरा प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि मैं डेट यहाँ पे डाल के 2/10 को बेचने जाता हूँ, तो आप देखोगे बैच नंबर 1 ऑटोमेटिकली गायब हुआ है। रीज़न क्या है कि ये मेरा बैच नंबर 1 जो था 1 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा था। दोबारा देख लेते हैं हम। अगर मैं इस एंट्री को डालता हूँ दोबारा और एंटर करता हूँ, बैक करके बाहर आते हैं हम, दोबारा एक बार मैं एंट्रीज करके दिखाता हूँ। वाउचर्स में गया, मैं कैश सेल्स कर रहा हूँ, देन कंट्रोल ए सेल्स कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्रोसिन को सेल कर रहे हैं। आप देखोगे बैच नंबर 1 गायब हो गया। रीज़न इज बिहाइंड दैट कि 2 अप्रैल को मैं सेल करने जा रहा हूँ। आप कॉर्नर में देखो 2 अप्रैल, मीन्स 1 अप्रैल मेरा जो फर्स्ट बैच था 1 अक्टूबर को एक्सपायर हो गया। इसका बेनिफिट यही है, मैं अपने प्रोडक्ट को किस में से बेच सकता हूँ? बैच नंबर 2 में से। तो बैच वाइज डिटेल मेंटेन करने के बाद मैंने कोई भी बेच दिया है, मेरा सेल प्राइस 2 बॉक्स बेचे हैं, मैंने 60 रुपीज़ के 2 बॉक्स बेच दिए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है? 1 नवंबर को। गोट इट माई पॉइंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग ना एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को भी बेचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो कि मैं 1 अक्टूबर वाला भी प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, तो कैसे बेचेंगे? हमें यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ 2 अक्टूबर को, मीन्स मैं 1 अक्टूबर वाले बैच में से बेचना चाहता हूँ, लेकिन ये दिखाएगा तो नहीं क्रोसिन। यहाँ तो क्या दिखा रहा है, मेरा बैच नंबर जो नवंबर में जीवित है उसी को दिखा रहा है कि ये एक्सपायर नहीं है। अगर मैं बेचना चाहता हूँ ऐसा, तो मैं यहाँ पे F12 की एक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट करूँगा। आप बाहर आओ, यहाँ पे F12 प्रेस करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आ रहा है? यूज़ एक्सपायरी बैचेस फॉर स्टॉक आइटम। लुक हेयर, आप नीचे आके देखो, ये रहा ऑप्शन हमारे पास। कहता है कि क्या लिखा हुआ है? यूज़ एक्सपायरी बैचेस। आपने इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे, आप जैसे ही सेल आउट करने जाओगे 2 अक्टूबर को, तो पहला बैच भी दिखा देगा, क्योंकि हमने F12 की कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर दी है कि हम एक्सपायरी बैचेस को भी यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेली ने हमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को भी आप सेल आउट कर सकते हो। कब सेल आउट कर सकते हो? जब आप F12 की इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट कर दोगे। अगर मैं डिसएक्टिवेट कर दूंगा तो एक्सपायरी बैचेस को हम बेच नहीं पाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे, देखो वो 2 अक्टूबर को मेरा बैच फर्स्ट एक्सपायर हो चुका है, वो सेल आउट नहीं कर सकते। हमेशा हम माल किस में से बेचेंगे? बैच नंबर 2 में से। गॉट इट माई पॉइंट? बैच नंबर 2 में से फिर से मैंने 2 बॉक्सेस बेच दिए। तो ये था हमारे पास बैच वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं टैली के अंदर। अगर हमने रिपोर्टिंग देखनी है तो डिस्प्ले में जाके देन इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है तो यहाँ स्टॉक क्वेरी नज़र आएगी कि भाई टोटल हमारे पास कितने बैचेस थे, किन से ख़रीदा था, किसको बेचा है, ये स्टॉक क्वेरी में चेक कर सकते हैं। अगर बैचेस की रिपोर्ट लेनी है तो हम इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे। देन बैचेस के अंदर आप देखोगे पर्टिकुलर एक एक बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फर्स्ट बैच में से तो मैंने कुछ भी नहीं बेचा है। सेकंड बैच की अगर इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको बताएगा कि आपके पास टोटल 45 बॉक्सेस थे और आपने इन बॉक्सेस को सेल आउट कर दिया है 4 बॉक्सेस को, और 41 बॉक्सेस आपके पास रिमेनिंग पड़े हैं। तो बैच वाइज डिटेल मेंटेन करके हम अपने एक्सपायरी प्रोडक्ट को सेल करने से बच सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग टेली क्लासेस।